अनादि से कर्म, अनादि से बने हैं कर्मों के सर्वेंट। यदि ध्वंस करना है कर्मों को 100%, तो उसके पहले वृषवादी महावीर का बनना होगा एजेंट। फिर मुक्ति मिल जाएगी बिल्कुल परमानेंट, मुक्ति मिल जाएगी परमानेंट। हे मोक्ष के मुमुक्षु आत्माओं, समसामयिक प्रवचन मालिका के माध्यम से अमित गति आचार्य के द्वारा रचित सामायिक पाठ को आपने सुना था। सुनकर के आपने कहा कि माता जी, बालकों के लिए मावा खिलाओगे तो कहाँ से पचेगा। अर्थात सामायिक पाठ में मुनियों की चर्चा है और हम ठहरे गृहस्थ, तो हमें इतना गरिष्ठ भोजन दोगे तो माता जी पचेगा नहीं। बात तो सत्य है कि बालकों के लिए सुपथ अर्थात हल्का भोजन देना चाहिए, और गरिष्ठ भोजन मिलने लगे तो शायद पचा नहीं पाए। तो आचार्य अमृतचंद स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहते हैं कि पहले आप वक्ता जो है वह पहले क्या करे, पहले गरिष्ठ भोजन ही अर्थात पहले मुनि की ही चर्चा करे, उत्कृष्ट चर्चा करे। क्यों? क्योंकि सभा में ना जाने कौन से ऐसे ग्राहक हैं जो कीमती वस्तु भी खरीद सकते हैं, तो पहले कीमती वस्तु की बात करें, अर्थात पहले मुनि धर्म की बात करें और उसके बाद गृहस्थ धर्म की चर्चा करें, फिर उसके बाद उससे कम क्वालिटी वाली वस्तु को बताएं। तो आचार्य अमित गति ने जो बताया है, समय की कीमत करना अर्थात आत्मा की कीमत करना, इस सामायिक पाठ में हमने शुद्धोपयोग, धर्म ध्यान आदि की चर्चा देखी थी, अर्थात मुनि धर्म की चर्चा देखी थी। अब अपन देखते हैं गृहस्थ धर्म की चर्चा। परमात्मा को पाने के लिए दो उपाय बतलाए हैं, एक है भक्ति मार्ग और दूसरा है योग मार्ग। पहला मार्ग साधन प्रधान है और दूसरा मार्ग साधना प्रधान है। पहला मार्ग पर प्रतिष्ठित है और दूसरा मार्ग स्व पर प्रतिष्ठित है। पहला मार्ग परमात्मा के पास जाना और परमात्मा को पाना है, दूसरा मार्ग स्वयं परमात्मा बनना है। अब यहां पर प्रश्न यह खड़ा है कि माता जी इतने जल्दी परमात्मा नहीं बन सकते हैं, इतनी ताकत नहीं है। तो आचार्य भगवंत ने कहा कि अगर पहला मार्ग भक्ति मार्ग अर्थात भक्ति पराकाष्ठा पर पहुंच जाए तो वह योग मार्ग में परिवर्तित हो जाती है। तो आज अपन चलते हैं धीरे धीरे पुरुषार्थ करने के लिए, अर्थात भक्ति मार्ग की ओर चलते हैं और भक्ति मार्ग की ओर बढ़ते बढ़ते फिर हम योग मार्ग में चलेंगे, अर्थात अपने दूध को पीने का पुरुषार्थ करते हैं, फिर बाद में मावा खाने का पुरुषार्थ करेंगे। तो इसके लिए आज चलेंगे अपन। किसी ने एक चिड़िया से पूछा कि कैसे बना आशियाना। किसी ने चिड़िया से पूछा कि कैसे बना आशियाना, तो चिड़िया कहती है
ऐसे नहीं बना असियाना तो कैसे बना असियाना? तिनके तिनके के लिए उड़ान भरने पड़ती है तब बना असियाना। क्या? तिनके तिनके के लिए उड़ान भरना पड़ती है तब बना असियाना। तो चलते हैं हम भी, मोक्ष के मुमुक्षु है। अगर मोक्ष मार्ग प्राप्त करना है तो मंजिल पर धीरे धीरे भले चले लेकिन बढ़ना है। कहते हैं कि मेहनत लगती है सपनों को हकीकत करने के लिए, मेहनत लगती है सपनों को हकीकत बनाने में, हौसला लगता है बुलंदियों को पाने में, बरसों लग जाते हैं मानव जीवन को संवारने में, बरसों लग जाते हैं मानव जीवन को संवारने में, और अर्ध पुद्गल परावर्तन लग जाता है केवल ज्ञानी या निर्वाण कल्याणक मनाने में, निर्वाण कल्याणक मनाने में। आज का यह दृश्य देख करके लग रहा है, आपको लगे या ना लगे, मुझे ये दृश्य दिखाई दे रहा है लाड़ू, निर्वाण, इसको संज्ञा दी निर्वाण लाड़ू की। इस लाड़ू में ताकत है, जिसमें से बाण निकल जाए उसका नाम है निर्वाण। इस लाड़ू को देख करके संकेत मिल रहा है, लेकिन लोग कहते हैं लाड़ू को देखकर भी कि भगवान आदिनाथ और भगवान महावीर तो कभी के लिए थे। क्या? आज अपनी दृष्टि बन गई कि भगवान आदिनाथ और भगवान महावीर अर्थात विश्वादी महावीर कभी के लिए थे, लेकिन ये निर्वाण कह रहा है, ये लाड़ू हमें शिक्षा दे रहा है कि भगवान आदिनाथ या भगवान महावीर कभी के लिए नहीं, अभी के लिए है और हम सभी के लिए। आप भले कह रहे कि बहुत वर्ष बीत गए, चौथे काल के पहले तीसरे काल के समय में आदिनाथ भगवान थे और अब तो पंचम काल है, ऐसा भले ही सोच रहे कि भगवान आदिनाथ तो आउट ऑफ डेट हैं। क्या है? भगवान आदिनाथ तो आउट ऑफ डेट हैं, लेकिन ये निर्वाण लाड़ू कह रहा है कि भगवान आउट ऑफ डेट नहीं, भगवान अप टू डेट है। क्या है? भगवान अप टू डेट हैं। क्यों? क्योंकि ये विदाउट ड्रेस हैं। दिखाई दे रहा है ना, ये विदाउट ड्रेस है। जो विदाउट ड्रेस वाला होता है वो आउट ऑफ डेट नहीं होता है। देखिए निर्ग्रंथ भेष, आपको प्रसन्न चेहरा दिखाई दे रहा है, इनका बाण निकल गया है। क्या हो गया? बाण निकल गया है, इसलिए ये आउट ऑफ डेट नहीं, अप टू डेट हैं, क्योंकि ये विदाउट ड्रेस हैं और विदाउट ड्रेस वाला कभी आउट ऑफ डेट नहीं। जिसके पास ड्रेस होती है अर्थात जिसके पास ग्रंथ होता है, जिसके पास बाण होता है, वो क्या कहलाता है? आउट ऑफ डेट होता है, उसका मरण होता है। लेकिन जिसका यानी कि ड्रेस निकल गई, जिसका बाण निकल गया, जिसके 18 दोष निकल गए, वो आउट ऑफ डेट नहीं, वो अप टू डेट होता है, क्योंकि ये विदाउट ड्रेस है। तो ये निर्वाण कह रहा है, लाड़ू कह रहा है कि जैसे भगवान आदिनाथ को आप भले श्रद्धा में मान रहे कि भगवान आदिनाथ पहले के थे अर्थात आउट ऑफ डेट नहीं, भगवान महावीर या भगवान आदिनाथ आउट ऑफ डेट नहीं, अप टू डेट है। इन्हें जीवन से जियो, जीव से नहीं जियो, वचनों से नहीं जियो, आचरण से जियो। यदि तुम्हें भी भगवान आदिनाथ बनना है, यदि तुम्हें भगवान आदिनाथ बनना है तो पुरुषार्थ करना सीख लो। आज तुम जो सोच रहे हो कि भाग्य के भरोसे मानते हैं, भाग्य बरसात का पानी है। देखिए आज क्या भाग्य जुड़ा तुम्हारा, क्या संयोग जुड़ा।
कि आज के दिन 26 जनवरी, अगर 26 को 6 और 2 को जोड़ो तो क्या होता है? 8 होता है। 6 और 2 को जोड़ो तो क्या होता है? 8 होता है। ये 8 क्या कह रहा है? अगर 8 कर्मों को नष्ट करना है तो पहले सम्यक दर्शन के 8 गुणों को अपने हृदय में हृदयांगन कर लेना है। क्या कर लेना? अपने जीवन में अगर सम्यक दर्शन आ गया तो तुम्हारा जीवन कैसे हो जाएगा? 8 गुणों से युक्त हो जाएगा। और आज आदिनाथ भगवान ने अष्टापद में जाकर के 8 पद में जाकर के 8 कदम बढ़े और कैलाश पर्वत पर पहुंच गए, इसलिए उसका नाम अष्टापद रख गया। 8 कदमों में ही ऊपर चढ़ गए। और हम तो अभी तक 8 तो क्या, 8,000 तो क्या, 8 लाख तो क्या, 8 करोड़ तो क्या, 8 भव भी बीत जाएंगे तो भी शायद अष्टम भूमि को प्राप्त नहीं कर पाए। तो उन्होंने अष्टापद पर जाकर के और क्या कर लिया है? अष्टम भूमि को प्राप्त कर लिया है। सिद्ध शिला की जो भूमि है वो अष्टम वसुधा जो अपन पढ़ते हैं, ऐसी अष्टम वसुधा को प्राप्त कर लिया है। कैसे? पुरुषार्थ के बल से। तो आज हमें भी पुरुषार्थ करना है। मानते हैं कि आज आपका भाग्य है, भाग्य बरसात का पानी है और मेहनत जो है वह कुएं का पानी है। बरसात के पानी में नहाना आसान है, लेकिन बरसात का पानी रोज रोज नहीं मिलता है। एक आध दिन तो नहा लोगे, लेकिन फिर बिना नहाए बैठे रहोगे, अशुद्ध बैठे रहोगे। तो बरसात तो कभी कभार होती है, लेकिन कुआं का पानी तो आप रोज रोज निकालो, रोज रोज नहाओ, रोज रोज शुद्ध हो जाओगे। तो ऐसे ही तुम्हें बरसात का आज नियोग हुआ इस 26 जनवरी में। 15 अगस्त को यह भारत स्वतंत्र हुआ था, लेकिन संविधान आज 26 तारीख को किया तुमने। अगर 8 कर्मों पर विजय प्राप्त करना है तो जो 6 अनायतनों में आपका या 2 में तुम्हारा टाइम जा रहा है, 2 का मतलब है शरीर और आत्मा, इन 2 में तुम्हारा टाइम जा रहा है तो आप 8 कर्मों से युक्त रहोगे और 26 के चक्कर में घूमते रहोगे। किसके? 26 के चक्कर में घूमते रहोगे। और ये 26 तारीख को अगर अपने जीवन में उतार ली कि आज संविधान लागू किया था। संविधान लागू का मतलब समझ लें कि पत्थर जब तक सलामत है, जब तक वह चट्टान से जुड़ा है, पत्ता तब तक सलामत है जब तक वह वृक्ष से जुड़ा है। ये बटन भी जब तक सलामत है जब तक ये संविधान से जुड़ा है। रे मानव, तेरा मानव जीवन जब तक सलामत है, जब तक ये धर्म से, भक्ति से और देव शास्त्र गुरु से जुड़ा है या आत्मा अनुशासन से जुड़ा है, तब तक सलामत है। नहीं तो तुम्हारा जीवन नरक और निगोद की गतियों में है। आप ही पढ़ते हो कि धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे विना नर त्रियंच समान। ए मानव जीवन को त्रियंच की संज्ञा देना है तो धर्म से रहित होना है, धर्म से नहीं जुड़ना है या टूटना है। और अगर मानव जीवन को सुख प्राप्त कराना है, आदिनाथ पद को प्राप्त करना, भगवान महावीर पद को प्राप्त करना, तो आज उनके जैसा पुरुषार्थ करना है। तो पुरुषार्थ करने के लिए कुछ अच्छा प्राप्त करना है तो अच्छा काम करने के लिए चलते हैं, क्योंकि मेहनत आपकी क्या है? वो चाबी है जो किस्मत का ताला खोल देती है। क्या कर देती है?
मेहनत वह चाबी है जो किस्मत का ताला खोल देती है। अगर अपना ताला खुलवाना है तो एक बार पहले आपको मेहनत करना है, क्योंकि महावीर भगवान का, आदिनाथ भगवान का जैन दर्शन जो है वह भाग्यवादी नहीं, वह पुरुषार्थवादी है। कैसा? वह भाग्यवादी नहीं, वह पुरुषार्थवादी है। एक दिन एक व्यक्ति मेरे पास आए और कहने लगे, माता जी भाग्य बड़ा कि पुरुषार्थ बड़ा? क्या कहने लगे? भाग्य बड़ा कि पुरुषार्थ बड़ा? तो मैंने कहा, भाई साहब आप किस पर विश्वास करते हैं? तो कहते, माता जी हम तो भाग्य पर विश्वास करते हैं। क्या भाग्य पर विश्वास करते हैं? दिनेश जी से पूछा जाए, दिनेश जी आप काय पर विश्वास करते, तो ये भी कहेंगे माता जी भाग्य पर विश्वास करते हैं। पूछा जाए तो यही कहेंगे ना। और अगर तुम लोगों से पूछा जाए तो तुम लोग भी कहोगे भाग्य पर विश्वास करते हैं। बोलो अशोक जी किस पर विश्वास करते हो? सही है, ये भी कह रहे भाग्य पर विश्वास करते। आप किस पर विश्वास करते हो? भाग्य पर विश्वास करते हैं। ध्यान रखना, ये भाग्य लिफ्ट है और लिफ्ट से तुम मानते हैं जल्दी पहुंच जाओगे, लेकिन अगर लाइट चली गई तो अटक जाओगे। क्या हो जाओगे? मानते हैं कि यहाँ पे भाग्य है, लिफ्ट है, और अगर लिफ्ट से चढ़ तो रहे 50 की मंजिल, 100 की मंजिल, 1000 की मंजिल पे भी चढ़ तो जाओगे, लेकिन अगर लाइट चली जाएगी तो बीच में अटक जाओगे। और मेहनत क्या है? मेहनत भले ही सीढ़ी है, पर सीढ़ी पर धीरे धीरे चढ़ोगे, लेकिन अटकोगे और भटकोगे नहीं, सीधे पहुंच जाओगे। तो तुम्हारी जो आज भ्रांति हो गई कि भाग्य बड़ा है, लेकिन मैं कहती हूं भाग्य बड़ा नहीं। आज आचार्य भगवंत कहते भाग्य बड़ा नहीं, पुरुषार्थ बड़ा है। कैसे पुरुषार्थ बड़ा है? तो देखिए, जैन सिद्धांत स्यादवादमयी है, इस स्यादवाद को समझना है। देखिए, वही राजा श्रेणिक जिसने अपने कुपुरुषार्थ से, मिथ्या पुरुषार्थ से 7वें नरक की आयु 33 सागर का बंद कर लिया। यशोधर मुनि महाराज पर सर्प डाल करके, लेकिन फिर उन्होंने पुरुषार्थ किया। तो कहते पुरुषार्थ शैतान को इंसान बना देता है, पुरुषार्थ शैतान को इंसान बना देता है बंधुओं। पुरुषार्थ जीवन को महान बना देता है बंधुओं। पुरुषार्थ से डरने वाले बंधुओं, पुरुषार्थ पाषाण को भगवान बना देता है बंधुओं। पुरुषार्थ पाषाण को भगवान बना देता है।